हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर का डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑटोटेक और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का मेजर प्लेयर टाटा टेक्नोलॉजी के Q1 रिजल्ट्स को। चलिए डिटेल में समझते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है अप्रैल से जून के क्वार्टर में। तो सबसे पहले इनकी सेल्स देखते हैं। जो सेल्स जो रिपोर्ट हुई है वो 1244 करोड़ की रिपोर्ट हुई है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 1285 करोड़ की थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1268 करोड़ की थी, जिसमें करीब हमें 3% का डिप दिखाई देता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो भी हमें 2% के आसपास का डिप दिखाई देता है। अगर हम इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो रिपोर्ट हुए हैं 1080 करोड़ के एक्सपेंस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1088 करोड़ थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1072 करोड़ थे। सो इनकी सेल्स तो बढ़ी नहीं है, बल्कि इनके खर्चे जो हैं वो वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो खर्चों में इनकी कोई भी कमी नहीं आई है, जिसके कारण हमें इनके सेल्स में और या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट के देखने की उम्मीद नहीं बनती है। चलिए इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रिपोर्ट हुआ है वो 232 करोड़ के आसपास का रिपोर्ट हुआ है और लास्ट क्वार्टर में 258 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 219 करोड़ था। सो इनके आ, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 9% का जिसमें डिप दिखाई दिया है। और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब इसमें 12 करोड़ के आसपास का जंप है, जो कि 5% के आसपास बनता है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि पैट होता है, पैट इनका जो रिपोर्ट हुआ 170 करोड़ के आसपास का रिपोर्ट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 188 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 162 करोड़ था। अगर इनके हम पैट के मार्जिन की बात करें तो पैट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% के आसपास का डिक्लाइन है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5% के आसपास का जंप दिखाई देता है। अब अगर हम इनके ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस रिपोर्ट हुआ है 4 रुपए 19 पैसे का ईपीएस रिपोर्ट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4 रुपए 66 पैसे था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4 रुपए के आसपास ही था। अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो करीब 10% के आसपास का नेगेटिव ड्रॉप दिखाई देता है ईपीएस में। लेकिन जो हमारा 3 रुपए 99 पैसे से 4 रुपए 19 पैसे हुआ है उसमें लगभग 5% की ग्रोथ दिखाई देती है। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेबल हैं, स्लाइटली म्यूटेड हैं, साइड पर रहे हैं। कोई भी इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है और एफएक्स गेन के चलते टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इम्प्रेसिव रही है। ईपीएस में हल्का प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव लग रही है। ये एक बैलेंस रिजल्ट था, ना बहुत स्ट्रांग ना बहुत वीक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस से सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्वार्टरली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।